आत्म तत्व हो या ब्रह्म तत्व है, यह लौकिक तत्व नहीं है, यह अलौकिक तत्व। और इन अलौकिक तत्वों का निरूपण शास्त्र के ही माध्यम से हुआ, अन्य कोई साधन नहीं है इनके निरूपण का। शास्त्र में जो निरूपण है, उन निरूपणों में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे लोगों में संदेह पैदा होता है कि यह वाक्य सही है, यह वाक्य सही है। इसीलिए शास्त्र की जरूरत होती है। और मीमांसा शास्त्र ने, चाहे पूर्व मीमांसा हो चाहे उत्तर मीमांसा हो, उस शास्त्र ने इनका विश्लेषण किया। यहाँ पर उन्होंने, मधुसूदन ओझा जी ने लिखा है, सर्वतः पूर्वम शास्त्र ब्रह्मणि भासमानानां परस्पर विरोधानां निराकरणार्थम अनंतानां विश्व सृष्टिनां मूलभूतस्य बृंहण धर्मिणः अस्य विशुद्धस्यापि आत्म ब्रह्मणः तटस्थ लक्षण विधया स्वरूप निर्वचन पूर्वकम संस्था वेद निबंधनम नानात्वम प्रदर्श्यते। ये नानात्व है नहीं, लेकिन नानात्व का लोक के कारण नानात्व का प्रदर्शन करना पड़ता। यद विश्व सृष्टि नाम अनंता नाम इदम एकम ब्रह्मैव क्षेत्रम तदिदम एकमेव कथम विश्व रूपो बभूव। जब एक ही है तो विश्व रूप कैसे हो गया? किम तद ब्रह्म, और वह ब्रह्म क्या है जो एक होते हुए विश्व रूप बन गया? एकम वा इदम विबभूव सर्वम इत्याह भगवान महर्षि तच्च बृंहण स्वभावम अस्तीति ब्रह्म। ब्रह्म का जो स्वभाव है ब्रह्मण स्वभाव है। इति संज्ञायति, ये हम सबको पता है, चलता है देख करके। तो सृष्टि का किस प्रकार से बृंहण होता है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं बीज डालते हैं तो बीज से उत्पत्ति होती है, ब्रह्म कहाँ आ गया? तो उन्होंने बताया, विकृतात् वृक्ष बीजात अंकुरोत्पत्तिर दृश्यते। विकृतात् वृक्ष बीजात अंकुरोत्पत्तिर दृश्यते यत्र तु अविकृतादेव बीजात उत्पत्तिस्तदिदं बृंहणम नाम तदिदं बृंहणम यत्र उपपद्यते तद ब्रह्म अब्रह्मणो हि विश्वोत्पत्तौ सत्यामपि नेदं ब्रह्म स्वरूपतो विक्रियते तस्मात् तस्य एतद अपूर्व रूप प्रादुर्भावस्य बृंहण संज्ञा क्रिया। इस प्रकार से उन्होंने इसको सृष्टि, ब्रह्म से सृष्टि और सृष्टि होने पर उसके स्वरूप का उन्होंने विवेचन किया। यह नानात्व, क्योंकि ये सात संस्था, आत्मा की सात संस्था, इस शास्त्र में ही लिखा हुआ, शास्त्र के ही ये शब्द है, इनकी संगति कैसे बनाई जाए? उन्होंने सप्त संस्थात्मनस्य आत्मनः संक्षिप्त स्वरूप संज्ञा, उन्होंने उसके स्वरूप पर भी बताया कि निर्विशेष को गूढ़ोत्मा कहते हैं, कैवल्यम आत्मा और उपनिषदाम अभिमतः निस्सीमः, परात्परः गूढ़ोत्मा सर्वाधारः आत्मा औपनिषदाम अभिमतः निष्कलः, पुरुषः गूढ़ोत्मा षोडशी आत्मा वैज्ञानिकानाम अभिमतः निर्गुणः सत्यः प्रजापतिः सगुणः आत्मा दार्शनिकानाम अभिमतः निर्विकारः यज्ञः प्रजापतिः सविकारः आत्मा शैव भागवतादीनाम अभिमतः निरावरणम् विराट प्रजापतिः सावरणः आत्मा पौराणिकादीनाम अभिमतः निरंजनः
विश्वम प्रजापति सांजन आत्मा लौकायितिका नाम अभिमतः सांजन। इस प्रकार से सातों संस्थाओं के बारे में उन्होंने किनको ये अभिमत हो सकते हैं और कैसे इसके स्वरूप का विवेचन उपनिषदों में प्राप्त होता है, उसके एक एक स्वरूप को यहाँ पर हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय पेन्ना जी ने और विनय जी ने बड़े विस्तार से इन विषयों को बताया। ये सात संस्था के नाम और इनके स्वभाव, यद्यपि उन्होंने कहा, एक एक शब्द उन्होंने उद्धृत किया कि तदेव निर्विशेष आत्मा के बारे में कह रहे हैं, तदेव एतद आत्मरूपम सर्वोपनिषदाम वेदांतानाम मुख्यम उपादेयम लक्ष्यम एतदेव। इसलिए उनके अभिमत में वेदांतियों के का ये लक्ष्य है, निर्विशेष आत्मा ही ये मुख्यम उपादेयम लक्ष्यम तस्मिन्नेवात्मनि माया कला प्रकृति गुण विकाराणाम अध्याहितत्वात् आवरणांजन वशात् तद विशिष्टस्य मायिनः पुरुषस्य गुणिनः प्रजापते विकारिणो विश्वस्य चैतस्य आत्मत्वम आरोपितम विद्यात्। इस प्रकार से उन्होंने इस विषय का एक एक का स्वरूप उन्होंने विस्तार से बताया और इनको प्रमाण पूर्वक इस सातों के स्वरूप को उपनिषदों के प्रमाण के साथ इनका स्वरूप निरूपण किया। यद्यपि एक ही है, वो निर्गुण ही है, लेकिन उसके स्वरूप भेद को उन्होंने विस्तार से दिखाया। और जो आत्मा की 16 कलाएं हैं, षोडश कला द्रष्टव्या इमाः प्राणः आशा स्मरः आकाशः तेजः आपः अन्नम बलम विज्ञानम ध्यानम चित्तम संकल्पः मनः वाक् मंत्राः कर्माणि और पिप्पलादस्तु भगवान अन्यथा ताह कलाह आह। और पिप्पलाद ने इन 16 कलाओं को दूसरी तरह से गिनाया है। प्राणः श्रद्धा, आकाशः ज्योति, आप वायुः पृथ्वी, इंद्रियम मनः अन्नम वीर्यम तपः मंत्राः कर्म लोकाः नाम एवं रूपेण। इस प्रकार से विस्तार से ये अत्यंत पठनीय प्रकरण है। इस उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप पर क्या विमर्श हुआ है और आत्मा का, क्योंकि लिखा हुआ है कि शास्त्रों में कि आत्मा है कि नहीं, आत्मा किसे कहते हैं। किसी को हम आत्मवाद के रूप में विभिन्न शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो शरीर आत्मा है कि इंद्रिय आत्मा है कि मन आत्मा है कि एतदतिरिक्त आत्मा है। तो कुमारिल भट्ट ने कहा, इन सब का खंडन किया और कहा कि इससे अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने लिखा अपने श्लोक वार्तिक में, वेदांत निषेवणेन, वेदांत शास्त्र के अध्ययन से आत्मा के स्वरूप का हम विमर्श कर सकते। उस स्वरूप विमर्श को इन्होंने संग्रह किया उपनिषदों में। जहां जहां आत्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप जितने जिस प्रकार के वर्णित हैं, उनका सभी स्वरूप को वर्णित किया। और उन्होंने कहा कि यद्यपि एक ही निर्गुण आत्मा है, लेकिन उसके भेदोपभेद उपाधि के कारण होते रहते हैं। और समझने की दृष्टि से, क्योंकि जीव जगत में हम रहते हैं, जो हमारा व्यवहारिक जगत है, उस व्यवहारिक जगत में आज उसी आत्मवाद को आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिए। वो आजकल आत्मवाद आइडेंटिटी थियरी है। तो भाषा के नाम पर, रूप के नाम पर, प्रदेश के नाम पर
हम अपने स्वरूप को समझ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, जो गलत है। लेकिन व्यवहार दशा में यही है। पारमार्थिक दृष्टि से हम क्या हमारा स्वरूप हो सकता है और शास्त्र क्या मत है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि अलौकिक विषय है, शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। और शास्त्र के एकह देवः एकह रुद्रः सहस्रसो वा रुद्राः, ये ये विरुद्ध बात कह रहे हैं। ये सायणाचार्य आदि ने जब पूर्व मीमांसा में विचार किया या उत्तर मीमांसा में विचार हुआ, तो उन सभी का समन्वय करना शास्त्रकारों ने समय समय पर किया है। ओझा जी ने ये 12वें और 13वें इन दोनों प्रकरण में आत्म ब्रह्म मीमांसा में इनके स्वरूप को विस्तार से बताया है।